नमस्कार दोस्तों, अग्निहोत्री क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज से हमने हिमाचल की जो सीरीज़ है वो शुरू कर दिया है। इसमें हम हिमाचल के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं यानी कि 12 डिस्ट्रिक्ट हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। उन सब के हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे और जो भी महान हस्तियाँ हिमाचल से संबंध रखती हैं उन सब के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति के बारे में। तो लाहौल स्पीति जो ज़िला है इसे दर्रे का देश भी कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम जो बना था उस पर 1 नवंबर 1966 को लाहौल और स्पीति को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया था। 1960 में लाहौल और स्पीति के एक ज़िले के रूप में गठन के बाद जो स्पीति थी उसको एक उपमंडल बनाया गया था और जिसका मुख्यालय जो था वो काजा में रखा गया था। फिर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम आया जिसके तहत 1 नवंबर 1966 को लाहौल स्पीति को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया था। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 13,833 वर्ग किलोमीटर है और इसके संस्थापक की बात करें तो इसका कोई विशेष या विशिष्ट संस्थापक नहीं था, क्योंकि पहले से ही एक क्षेत्र जो है वो कई विभिन्न शासकों और जातियों के प्रभाव में रहा था। तो इसकी संस्कृति और धर्म तिब्बती और बूटी संस्कृतियों से काफ़ी प्रभावित थे। अगर बात करें हम इसके इतिहास की तो पहले जो लाहौल स्पीति था वो प्राचीन काल से लद्दाख, कुल्लू और चंबा राज्यों के बीच नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा था। फिर बौद्ध धर्म का प्रभाव हुआ, वहाँ पे के मठों की स्थापना की गई जैसे कि गुरु घंटाल, त्रिलोकनाथ। फिर कुल्लू के राजाओं का प्रभाव आया। फिर सिख साम्राज्य का शासन हुआ, वहाँ पे सिख सेनाओं ने लाहौल पर कब्जा कर लिया। फिर ब्रिटिश राज के अधीन आया ये, तथा 1845 से 1846 के बीच एंग्लो सिख युद्ध के बाद लाहौल जो था वो ब्रिटिश राज के शासन में आ गया था। फिर हिमाचल प्रदेश का हिस्सा जो बना ये बना 1947 के बाद। इसको हिमाचल प्रदेश में शामिल करने के बारे में सोचा, पर जब पंजाब पुनर्गठन अधिनियम हुआ 1966 में तो लाहौल स्पीति को 1 नवंबर को हिमाचल में शामिल किया गया। तो आगे बात करते हैं हम कि लाहौल स्पीति को और नामों से भी जाना जाता है जैसे कि गाजी, गारजा, स्वांगला। इन नामों से भी लाहौल स्पीति को जाना जाता है। तो गारजा जो है उसे तिनान, पुनान, टोड भी कहा जाता है और ये जो है वो लाहौल की भाषाएं हैं। और स्वांगला जो है इसे मानछंद भाषा भी कहा जाता है जो कि चीन और तिब्बत की भाषा मानी जाती है। अगर बात करें हम कनिंगम की तो कनिंगम के अनुसार लाहौल का अर्थ है लद्दाख का दक्षिण जिला। ये प्रश्न कई बार आता है एग्ज़ाम में कि कनिंगम ने लाहौल का अर्थ क्या बताया है, तो बताया है लद्दाख का दक्षिण जिला। आगे बात करते हैं राहुल संस्कृत आइन के अनुसार लाहौल देवताओं की भूमि है। तो लाहौल को देवताओं की भूमि किसने कहा है? राहुल संस्कृत आइन के अनुसार, मतलब राहुल संस्कृत आइन ने लाहौल को देवताओं की भूमि कहा है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि लाहौल को और क्या कहा जाता है? दर्रे का देश भी कहा जाता है। एंड्रयू विल्सन के अनुसार इसे ग्लेशियरों की भूमि कहा गया। और एंड्रयू विल्सन जो थे इन्होंने एक बुक लिखी थी अ वर्ड ऑफ गॉड, ये लिखी थी 1873 में और उसी में इन्होंने इसको ग्लेशियरों की भूमि कहा था। स्पीति के अर्थ के बारे में हम बात करते हैं तो स्पीति का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मणियों की भूमि यानी कि लैंड्स ऑफ
जेम्स और इसका मुख्यालय काजा में है। और पहले जो इसका मुख्यालय था वो था ढांकर में। क्या जगह इसे डंखर भी लिखा गया होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके वाहन पंजीकरण की। तो यहाँ के जो वाहन पंजीकरण है उन पे जो उनकी जो नंबर प्लेट है वो स्टार्ट होती है HP41, HP42 और HP43 से वो वाहन पंजीकृत होते हैं वहाँ पे। अब बात करते हैं हम लाहौल स्पीति की सीमा के बारे में। अगर आप मैप में देखेंगे लाहौल स्पीति की सीमा तो आपको उत्तर वाली साइड जम्मू कश्मीर और लद्दाख दिखेंगे, पूर्व में आपको तिब्बत दिखेगा, दक्षिण पूर्व की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको किन्नौर मिलेगा। अगर हम बात करते हैं दक्षिण की तो दक्षिण में आपको मिलेगा कुल्लू, कांगड़ा और चंबा। और पश्चिम की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको मिलेगा चंबा। तो ये लाहौल स्पीति जो है क्षेत्रफल के अनुसार ये सबसे बड़ा ज़िला है और ये बहुत सारे अन्य ज़िलों को जो है इसके स्पर्श करता है। आगे बात करते हैं हम लाहौल स्पीति की नदियों के बारे में। तो लाहौल स्पीति में 3 नदियाँ बहती हैं, चंद्रा नदी, भागा नदी और स्पीति नदी। चंद्रा और भागा नदी का संगम स्थान जो है वो तांडी में है और ये मिलकर चिनाब नदी का निर्माण करती हैं। चिनाब नदी फिर चंबा में जाकर बहती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं लाहौल स्पीति के प्रसिद्ध दर्रों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा जो है इसे लाशों का ढेर भी कहा जाता है और ये लाहौल को कुल्लू से जोड़ता है। ये NH21 पर है और इस दर्रे के माध्यम से ये मनाली से जुड़ा हुआ है। इस दर्रे के माध्यम से ये मनाली से जुड़ा है। आगे जो दर्रा है वो है शिंगटकोन दर्रा। ये लाहौल और जास्कर के बीच है। बारालाचा दर्रा ये लाहौल को लद्दाख से जोड़ता है। कुक्ती दर्रा ये लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। आगे है कुंजुम दर्रा। कुंजुम दर्रा जो है वो लाहौल को स्पीति से जोड़ता है और इस दर्रा और रोहतांग दर्रा से संबंधित प्रश्न जो है वो एग्ज़ाम में आते हैं। आगे है बंगाल दर्रा। तो ये लाहौल को बड़ा बंगाल से जोड़ता है और ये बड़ा बंगाल जो है वो कांगड़ा में है। ठीक है, आगे बात करते हैं लाहौल स्पीति की प्रसिद्ध घाटियों के बारे में। तो पहली घाटी है चंद्रा घाटी। चंद्रा घाटी को रंगोली भी कहा जाता है और इस घाटी का जो पहला गांव है वो कोकसर है। आगे है भागा घाटी। इसे गारा घाटी भी कहा जाता है और कहीं कहीं इसे गाड़िया घाटी भी लिखा गया होता है। ठीक है, और ये भागा नदी के साथ साथ बहती है। आगे है चंद्रभागा घाटी। चंद्रभागा घाटी जो है उसे पट्टन घाटी भी कहा जाता है और ये स्पीति में पिन घाटी के स्थित है। और ये प्रश्न पेपर में ज़रूर आता है कि पट्टन घाटी कहाँ है, तो आपको इसका आंसर याद रखना है कि ये लाहौल स्पीति में है और चंद्रभागा घाटी भी इसे ही कहा जाता है। आगे बात करते हैं हम लाहौल में जो धर्म है उसके बारे में। तो जो लाहौल स्पीति है उसमें हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों ही वहाँ पे हैं और गेफांग, डावला और त्युंगर प्रमुख वहाँ के देवता हैं। ये सबसे पहले हम बात करते हैं वहाँ के गोम्पा की। तो लाहौल में जो गोम्पा हैं वो हैं गुरु घंटाल गोम्पा, गैमुर गोम्पा, खारदोंग और शांशुर गोम्पा। अगर स्पीति की बात करें तो स्पीति में जो है वो ताबो मठ है और धांकर गोम्पा है और की मठ है या की गोम्पा भी इसको बोलते हैं। वो जो ताबो मठ है वो वर्ल्ड का सबसे पुराना गोम्पा है और जो की मठ है वो हिमाचल का सबसे बड़ा मठ है। आगे बात करते हैं ताबो मठ की। तो ताबो मठ जो है वो लाहौल स्पीति के काजा में है और इसका निर्माण तिब्बती राजा शशोआद ने करवाया था और ये
996 ईस्वी में करवाया था। काबा मठ को हिमाचल का अजंता भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं कीम मठ। कीम मठ स्पीति का सबसे बड़ा मठ है और इसका निर्माण जो है वो 11वीं शताब्दी में हुआ था। और आपको याद रखने की ये हिमाचल का सबसे बड़ा गोम्पा है। आगे है राजा गेफान का मंदिर। तो लाहौल स्पीति का सबसे शक्तिशाली देवता है ये राजा गेफान। आगे यहाँ पे है कुंगर गोम्पा। ये स्पीति का दूसरा सबसे पुराना मठ है और पिन घाटी में स्थित है। अब बात करते हैं लाहौल स्पीति की भाषा व बोलियों के बारे में। तो लाहौल स्पीति में 4 प्रमुख बोलियां बोली जाती हैं: भोटी, गहरी, मंचल और चांगसा बोली। तो ये 4 तरह की बोलियां जो हैं वो लाहौल स्पीति में बोली जाती हैं। अगर भोटी भाषा की बात करें तो भोटी भाषा जो है वो स्पीति में भागा और चंद्रा घाटियों में बोली जाती है और इस बोली की अपनी लिपि और व्याकरण होता है। गहरी भाषा जो है वो केलांग में बोली जाती है। मंचल और चांगसा बोलियाँ चेनाब घाटी में बोली जाती हैं। अब आगे बात करते हैं लाहौल स्पीति के मेले और पर्व के बारे में। तो लाहौल स्पीति में लदाचा मेला मनाया जाता है और ये काजा में लगने वाला राज्य स्तरीय मेला है जो कि जुलाई माह में लगता है। एक पौरी मेला या त्रिलोकनाथ मेला भी इसे बोला जाता है। ये जिला स्तरीय मेला है और ये त्रिलोकनाथ मंदिर में अगस्त महीने में लगता है। आगे बात करते हैं हालदा उत्सव के बारे में। ये चंद्रभागा घाटी में जनवरी माह की पूर्णिमा को लगता है जिसे कि खोजाला भी कहते हैं। इसमें गांव के सभी लोग अपने घरों से मशालें जलाकर एकत्रित होते हैं और ये दीपावली का एक त्योहार होता है। आगे बात करते हैं गोची उत्सव की। तो ये केलांग में प्रतिवर्ष फरवरी माह में लगता है। लांगच उत्सव। तो ये उत्सव शीत ऋतु के स्वागत के लिए आयोजित किया जाता है। फागली उत्सवी त्यौहार भी लाहौल स्पीति में मनाया जाता है और ये फरवरी मार्च के महीने में बसंत पंचमी को मनाया जाता है और पत्तन घाटी में इसे मनाया जाता है। आगे बात करते हैं हम लाहौल स्पीति के जो नृत्य हैं उनके बारे में। तो लाहौल स्पीति में शन और शाबू लाहौल घाटी के जो हैं लोकप्रिय नृत्य हैं। शन से अभिप्राय बुद्ध स्तुति गीत से है और ये नृत्य फसल काटने के पश्चात किया जाता है। और अन्य लोक नृत्य हैं शांद, लंगदरमा और एक और नृत्य है जो कि है शैतान नृत्य। तो शैतान नृत्य जो है वो लाहौल स्पीति के मठों में जो लौसर के त्योहार के दौरान किए जाने वाला नृत्य है। ठीक है, लौसर जो है वो तिब्बती का नव वर्ष होता है और इस क्षेत्र में ये बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो त्योहार के दिन लोग क्या करते हैं, भिक्षु मुखौटे पहनते हैं और बुरी आत्माओं को दूर करने और शांति और समृद्धि लाने के लिए शैतान का नृत्य करते हैं। त्योहार जो है वो तिब्बती कैलेंडर के अनुसार नए साल की शुरुआत का प्रतीक है और इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम है। लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो अपनी अनूठी सांस्कृतिक विरासत और बौद्ध मठों के लिए जाना जाता है। अगर बात करें हम यहाँ आगे प्रसिद्ध नृत्य की, तो लाहौल स्पीति के जिलों के लोग जो हैं वो नाट्य का एक अलग ही प्रचलित रूप करते हैं जिसे कि गारफी कहा जाता है। लाहौल स्पीति के पेय यानी कि जो वो पीते हैं उसकी बात करें तो ये छांग जौ चावल जो छांग यानी कि जो चावल जौ गेहूं से बनती है एक देशी
शराब है, ये वहाँ का पेय है। मतलब लाहौल स्पीति के लोग जो हैं वो एक देशी शराब बनाते हैं जो कि जौ से, गेहूँ से और चावल से बनती है, और ये वहाँ का जो है वो प्रसिद्ध पेय पदार्थ है जिसको कि वो पीते हैं। अब हम बात करते हैं तांडी स्थान की, जहाँ पे हमारी जो चंद्रा और भागा का संगम होता है और जिससे चिनाब नदी का निर्माण होता है। तो तांडी जगह प्रसिद्ध क्यों है? तो तांडी जो गाँव है उसे तन देवी से उत्पन्न हुआ है, यानी कि जो द्रौपदी थी उसने वहाँ पे अपना तन छोड़ा था, और जो ऋषि विशिष्ट है उनको भी तांडी में दफनाया गया था। और तांडी में सूर्य के बेटे का चंद्रमा की बेटी से विवाह हुआ था, इसलिए यह स्थान जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे बात करते हैं हम लाहौल स्पीति के अर्थव्यवस्था के बारे में और उसकी कृषि के बारे में। तो लाहौल स्पीति की कृषि जो है वो आलू, हर्ब्स और मटर है। अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें कि आलू की जो पहली किस्म है वो किसके द्वारा लाई गई थी, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो जर्मन पादरी A.W. हाइड ने 1857 ईस्वी में लाहौल में आलू की खेती शुरू करवाई थी। तो आलू की खेती किसने शुरू करवाई थी? A.W. हाइड ने 1875 में। और कुठ की खेती 1925 में शुरू हुई थी, और लाहौल ने प्रति हेक्टेयर आलू का उत्पादन में नीदरलैंड को पछाड़कर पहला स्थान पाया था। अब बात करते हैं लाहौल में करू, पतिश और काला जीरा, जबकि स्पीति में रतन जोत मिलता है। और काजा में 1978 ईस्वी में ADC के पद को सृजित किया गया था, और लाहौल स्पीति ने 1978 ईस्वी में मरुस्थल विकास कार्यक्रम शुरू किया। आगे बात करें अंगूरों के बारे में, तो रेजिन अंगूर रिसर्च सब स्टेशन की स्थापना जो है वो थिरोट में की गई थी। और केलांग में एक अनुसंधान है जो कि कुठ और सूखे मेवे का अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, तो ये थी कुछ लाहौल स्पीति की अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं और कुछ जानकारी इसके बारे में, जैसे कि लाहौल स्पीति में हिक्किम डाकघर विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर है, और इस डाकघर का संचालन 5 नवंबर 1983 से शुरू हुआ था। आगे बात करें लाहौल स्पीति के किब्बर गांव के बारे में, तो लाहौल स्पीति का जो किब्बर गांव है विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ऐसा गांव है जहां टेलीफोन व्यवस्था है, और ये 2 जुलाई 2000 में शुरू की गई थी। और ये गांव जो है वो 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और केलांग में जो था वो पहला पोस्ट ऑफिस जो था वो 1869 में शुरू किया गया था। उसकी स्थापना जो 1869 में हुई थी। काजा में 1939 में पोस्ट ऑफिस की एक शाखा खुली थी, और जर्मन पादरी हावर्ड द्वारा ही 1861 में केलांग में स्कूल खोला गया। और स्पीति में जो स्कूल खोला गया था वो स्पीति के काजा में खोला गया था 1932 में। ठीक है, तो पहले कहाँ स्कूल आया? केलांग में खोला गया था स्कूल 1861 में। ये जो प्रश्न होते हैं ऐसे ये HAS के पेपर में ज़्यादातर वहीं पूछे जाते हैं, ज़्यादा डीपली में। HPPSC वाले इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। ठीक है, कि पहला स्कूल कब आया, पोस्ट ऑफिस की स्थापना केलांग में कब हुई, तो ये ऐसे जो डीपली प्रश्न हैं ये ज़्यादातर HAS के जो अलाइड के एग्ज़ाम होते हैं वहीं पे पूछे जाते हैं।
आगे हम बात करते हैं लाहौल स्पीति की जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में। तो वहाँ पे रोंगटोंग परियोजना है, शिशु परियोजना है। तो ये जो रोंगटोंग परियोजना है ये लाहौल स्पीति के कवायली में स्थित है और ये 1999 से लेकर 90 में पूर्ण हुई थी। इस परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता जो है वो 2 मेगावाट है और इसके लिए यहाँ पे 0.5 मेगावाट की 4 इकाइयाँ जो है वो स्थापित की गई हैं। बात करते हैं सिसु परियोजना की। तो सिसु परियोजना है लाहौल स्पीति में चिनाब नदी पर स्थापित ये लघु जल विद्युत परियोजना है और इस परियोजना की क्षमता 0.80 मेगावाट है और इसे 2013 में स्वीकृति दी गई थी। आगे बात करते हैं यहाँ की झीलों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम चंद्रताल झील की। तो चंद्रताल झील जो है ये कुंजम पर्वत श्रृंखला के निचले भाग में स्थित ये झील चंद्रा नदी का उद्गम स्थल है और चीनी यात्री हेनसांग ने इस झील को लोहितस्य सरोवर के नाम दिया गया था और ये प्रश्न जो है वो एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। ये टैट के पेपर में क्वेश्चन बहुत बार आया है ये कि हेनसांग ने चंद्रताल झील को कौन सा नाम दिया था। तो उन्होंने इसको नाम दिया था लोहित्य सरोवर और इसे लेक ऑफ मून भी कहा जाता है। चंद्रताल झील जो है ये चंद्रा नदी को पानी प्रोवाइड करवाती है और चंद्रा और भागा जो नदी है उनका मिलन स्थल जो है वो तांडी है और तांडी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि वहाँ पे जो द्रौपदी थी उसने अपना तन छोड़ा था और ऋषि वशिष्ठ जो थे उनको भी वहीं पे दफनाया गया था और सूर्य के बेटे का विवाह चंद्रमा की बेटी से तांडी नामक स्थान पर ही हुआ था। तो जहाँ पे चंद्र और भागा नदी का संगम होता है उससे चिनाब नदी का निर्माण होता है और चिनाब नदी जो है फिर चंबा में जाकर बहती है। आगे बात करते हैं सूरजताल झील के बारे में। तो सूरजताल झील जो है ये बारालाचा दर्रे की चोटी के समीप भागा नदी का उद्गम स्थल है और ये प्राकृतिक झील है जो वर्षभर बर्फ से ढकी रहती है। दीपकताल झील की बात करें तो यह मनाली लेह मार्ग पर पिटसेव नामक स्थान पर स्थित है और भागा घाटी में स्थित इस झील को सूरजताल का छोटा भाई भी माना जाता है। यूनामसो झील की बात करें तो यह लद्दाख की सीमा पर अंतिम झील है। आगे बात करें नीलकंठ की। तो नीलकंठ पर्वत के आंचल में स्थित भगवान शिव को समर्पित झील है ये। आगे हम इसके जलवायु के बारे में बात करें तो लाहौल स्पीति और किन्नौर की जलवायु जो है वो अर्ध शुष्क पठारी प्रकार की है। प्रदेश में सबसे कम वर्षा स्पीति में होती है जहाँ 5 सेंटीमीटर की वर्षा होती है और ये बहुत ही ठंडा मरुस्थल भी कहलाता है। और पत्तन घाटी लाहौल स्पीति में स्थित है और इस घाटी में अल्पाइन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। लाहौल में बृहद शिगाई और नाहतांग पर्वत इस घाटी के मुख्य आकर्षण केंद्र है। आगे बात करते हैं हम ग्लेशियर की। तो कैप्टन हरकोट ने 1869 एडी में बड़ा शिगरी ग्लेशियर को पार किया था और इसकी लंबाई 25 किलोमीटर है और ये बिगेस्ट ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश का। बात करते हैं लाहौल स्पीति के ग्लेशियरों के बारे में। तो लाहौल स्पीति जिसे कि ग्लेशियरों की घाटी भी कहा जाता है, इसमें बहुत सारे ग्लेशियर हैं जैसे कि बड़ा शिगरी ग्लेशियर, गेफांग ग्लेशियर, कुल्टी ग्लेशियर, लेडी ऑफ केलांग ग्लेशियर, मेयार ग्लेशियर, सोनापानी ग्लेशियर, चंद्रा ग्लेशियर, विराट ग्लेशियर, गैंगस्टन ग्लेशियर।
तो बड़े सारे ऐसे ग्लेशियर हैं जो यहाँ पे स्थित हैं। तो बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर, ये लाहौल स्पीति में स्थित है, जो कि 27 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और अगर वर्ग किलोमीटर की बात करें तो ये 126.45 वर्ग किलोमीटर तक फैला है और ये चंद्रा नदी को पानी देता है। बात करें गंगस्टन ग्लेशियर के बारे में तो ये लाहौल की पश्चिमी सीमा पर स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 5480 मीटर। बागा ग्लेशियर तो ये मुख्य हिमालय पर्वतमाला की ढलानों पर स्थित है। चंद्रा ग्लेशियर भी मुख्य हिमालयों की ही ढलानों पर स्थित हैं। और पेरार ग्लेशियर है, ये स्पीति घाटी में है। सोनापोनी ग्लेशियर चंद्रा नदी घाटी में स्थित है। एक छोटा शिगड़ी ग्लेशियर भी है जो कि बड़ा शिगड़ी के ही समान क्षेत्र में स्थित है। ये आगे बात करें लेडी ऑफ केलांग ग्लेशियर, तो ये जो है ये लाहौल स्पीति का एक ग्लेशियर। और प्रश्न आता है कि लेडी ऑफ केलांग क्या है, तो वहाँ पे ऑप्शन में होगा ग्लेशियर, तो आपको वही टिक करना है। और ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है। इसमें जैसे ऑप्शन दिए जाते हैं कि कोई लेडी का नाम दिया जाता है कि कोई लेडी है या कोई कुछ और नाम दे देंगे, पर आपको जो याद रखना है कि लेडी ऑफ केलांग क्या है, एक ग्लेशियर है और ये लाहौल स्पीति में है। और कुल्टी ग्लेशियर ये रोहतांग के पास स्थित है। जब बात करते हैं कि ग्लेशियरों का महत्व क्या है, तो ग्लेशियर का जो महत्व होता है वो होता है जल स्रोत के रूप में। यहाँ से जो है वो बड़ी मात्रा में नदियों को पानी जो है वो यहीं से मिलता है। ठीक है, अगर बात करें हम बारालाचा ग्लेशियर की, तो ये ग्लेशियर जो है वो लाहौल की चंद्रा घाटी में स्थित है और ये गंगोत्री ग्लेशियर के बाद हिमाचल का दूसरा सबसे बड़ा लंबा ग्लेशियर है। लाहौल स्पीति ज़िले की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे जो एक त्यौहार ऐसा है जो कि बेटी के जन्म लेने पर मनाया जाता है। और जब किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो उस वक्त गोची उत्सव जो है वो वहाँ पे खूब धूमधाम से मनाया जाता है। और इसमें बेटी के खुशहाल भविष्य के लिए वे अपने इष्ट देवता की पूजा अर्चना करते हैं और गांव के सभी लोग घाटी के आराध्य देवता राजा गेपन के भाई राजा जुगंतर की पूजा करते हैं। तो बेटी पैदा होने की खुशी में कौन सा त्यौहार जो है वो लाहौल स्पीति में मनाया जाता है, वो मनाया जाता है गोची उत्सव। तो ये थी लाहौल स्पीति के बारे में कुछ जानकारी। और इससे संबंधित जो 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, उनके एक वीडियो अलग से लेके आऊँगी मैं आपके सामने, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और जो मैं क्वेश्चन लेके आऊँगी उनको आप अच्छे से देखना और समझना, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पर आपको ये पूरी थ्योरी भी अच्छे से पढ़नी है, इसकी हिस्ट्री से लेके इसकी जियोग्राफी तक, इसकी जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक है, इसको भी आपने अच्छे से रीड करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।